ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था जीव और कर्म की स्वतंत्रता के बारे में। तो जो हमने कल तक पढ़ा उससे आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 54 पे हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा था, वहीं से शुरू करेंगे। पर द्रव्यों को जानते हुए तू राग द्वेष रूप भी परिणमित हो रहा है, इसलिए राग द्वेष का भी तू कर्ता भोगता है, ऐसा कह सकते हैं। वास्तव में इन राग द्वेषों के कारण तू दुखी है, परंतु पर पदार्थों को भोगने के कारण मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, ऐसा तू मान रहा है, वह तेरा अज्ञान और मिथ्यात्व है। किसी भी परद्रव्य, परजीव, कर्म या निमित्त ने किसी भी जीव को आज तक सुखी या दुखी किया ही नहीं, राग द्वेष उत्पन्न कराए ही नहीं। हे जीव, अपनी ही भ्रांति एवं अज्ञान के वश तू दुखी है। पहले तू परद्रव्यों को सुख दुख एवं राग द्वेष का कारण मानता था। शास्त्र स्वाध्याय करने के उपरांत अब तूने कर्मों को राग द्वेष का कर्ता और सुख दुख का दातार मान लिया। देखो, हमारी एक प्रवृत्ति क्या होती है कि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। किसी ना किसी का आलम्बन लेकर के हम उसके माथे मर देंगे कि भाई जब उसकी वजह से हुआ, बाकी मैं तो इस तरह का हूं नहीं। तो बोल रहे हैं कि पहले तो मैं उन परद्रव्यों को मानता था कि वो सुखी दुखी करते हैं, और हमने एक नई थ्योरी पढ़ ली कर्मों की, तो कर्मों के कारण ऐसा होता है, कर्मों के कारण। तो अब हमारा जो राग द्वेष जो है वो कर्मों से जुड़ गया। जो भी कुछ अन्य ऐसी चीज होती है जो अनवांटेड होती है, उसमें हम कर्म को ऊपर आक्षेप लगा देते हैं कि साहब मैं क्या करूं, तो कर्म में ऐसा उदय में आया। तो खाली हमने अपना शिफ्ट कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी पर द्रव्यों से हटा करके वो कर्मों के ऊपर। वो कर्म भले ही स्वीकृत हैं, स्वाकृत हैं, अपने द्वारा ही किए हुए हैं, मगर उसको मैं जो हूँ ब्रैकेट में डालता हूँ स्वाकृत को। मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, मुझे राग द्वेष हो रहे हैं या मुझे क्रोध आदि आ रहे हैं, तो वो सब उनका कारण कर्म है। वो कर्म किसने किए, वो आई एम लीस्ट बॉदर्ड। तो ऐसा करके जीव अपनी जिम्मेदारी को अब कर्मों पे शिफ्ट कर रहा है। कर्म ही मुझे संसार में भटका रहे हैं, कर्म ही मुझे मोह राग द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं, कर्म ही मुझे अज्ञानी बना रहे हैं, वे ही मुझे सम्यक्त नहीं होने देते, वे ही मुझे अच्छे संयोग दे रहे हैं। आदि मिथ्या कल्पनाएं तूने कर ली। मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं, क्योंकि वे मुझे अच्छी गति में ले जाएंगे, ऐसी मान्यता तूने कर ली, है ना। तो कर्म के बारे में जो कुछ भी हमने अभी पढ़ा, कुछ दिनों से हम जो पढ़ रहे हैं, और वैसे भी थोड़ा बहुत सब जानते हैं। इवन जो दूसरे दर्शन वाले जो लोग हैं, दूसरी संप्रदाय के लोग हैं, वो भी कर्म को कहीं ना कहीं मानते तो हैं, लेकिन कर्म का सच्चा स्वरूप नहीं जानने के कारण वो उसको किस रूप में मानते हैं, ये अपन चर्चा करें। क्या बात कर रहे हैं? कर्म ही मुझे संसार में भटका रहे हैं, कर्म ही मुझे मोह राग द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं, कर्म ही मुझे अज्ञानी बना रहे हैं, वे ही मुझे सम्यक्त नहीं होने देते। देखो, हम सब ऐसे ही मान रहे हैं, वे ही मुझे अच्छे संयोग दे रहे हैं। आदि मिथ्या कल्पनाएं तुमने कर ली। मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं, क्योंकि वे मुझे अच्छी गति में ले जाएंगे, ऐसी मान्यता भी हम करते हैं। जैसा जी, मैं यहीं पे आपको थोड़ा 1 मिनट रोकूंगा। हाँ बोला। अब ये स्वाध्याय करने के बाद ये तो बात स्पष्ट हो गई हाँ कि कर्म, जो पुराने कर्म हमने किए हैं, जो उदय में आ रहे हैं, हाँ उसी से क्या कहते हैं, जो भी पुण्य कर्म के उदय है या पाप कर्म का उदय है, साता वेदनी और असाता वेदनी, वो तो मुझे आ ही रहा है। वास्तव में उसको कारण है ही, ये तो फैक्ट है। बिल्कुल। दूसरा आगे लिखा है, मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं, क्योंकि मुझे अच्छी गति में ले जाएंगे,
ये भी एक फैक्ट है। तो ये तो भाव करने पड़ेंगे ना, मुझे अच्छे भाव रखने हैं, जिससे क्या कहते हैं मेरे कम से कम बुरे कर्म ना बने, वो कर्मों की निर्जरा हो, भाव में शुद्धता लानी है। तो ये स्टेट में दिया है, ये तो फैक्ट है। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखो, अभी वैसे इसमें आगे और क्लियर होगा, लेकिन मैं आपने जो प्रश्न किया तो मैं अभी आपको आंसर देता हूँ उसका। जी जी सर। देखो, पहली बात तो जो है कि ये जो कर्म है ये बनाए हुए किसके हैं? कर्मों में नहीं, तो वो तो मेरे ही है, मेरे ही है ना। अब वो हाँ। कर्म दे रहे हैं करके जो अपन जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उससे हमको लगता है कि कर्म बलवान है और वो मुझे देने पे, फल देने पे उतारू है, और जैसा वो देंगे मुझे लेना ही पड़ेगा। नहीं, वो देखिए, स्वाध्याय करने के बाद ये विचारधारा तो चली गई हाँ कि कर्म ही करता है, कर्म करता नहीं है। बराबर। कर्म तो उदय में आ रहे हैं, जैसा वो तो क्या कहते हैं फल दे, उदय में आए हैं, उनका जो कार्य पूरा। जैसा हमने बांधा था और हाँ, इनका हमने संक्रमण आदि नहीं किया तो जिस दशा में बंधे थे वैसी अवस्था में आ रहे हैं। आ रहे हैं, तो ये तो आ रहे हैं, तो फैक्ट है। हाँ, तो वो तो हमारी समझ में आ रही है। तो उस समय आ रहे हैं, उस समय समता भाव रख के हाँ उनको हमें उन और समता भाव रखने के लिए आगे लिखा हुआ है, मुझे अच्छे परिणाम रखने हैं, हाँ देखो जिससे आगे कर्म ना बने। नहीं, ठीक देखो है, क्या वर्ड, देखो क्या लिखा है, मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं। हाँ, कर्म नहीं बांधने हैं, वो गलत है। उसमें कैच ये है, कैच हाँ ये है कि बांधना तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो सब छोड़ना ही छोड़ना है। हाँ, मतलब मुझे बांधना नहीं है। बांधना मुझे, अगर अगर क्या कहते हैं पुण्य कर्म का उदय हुआ है, तो उस समय उसमें उल्लास करके हाँ नए कर्म नहीं बांधने हैं। बांधने का भाव ही गलत है। अपन कहते भाई साहब पुण्य बांध लो, इस भाषा में लोग बोलते हैं जितना पुण्य जी। बांधोगे उतना अच्छा रहेगा, पुण्य बांधने के लिए अभिषेक करो, ये करो, मुक्ति करो, फलाना करो, ये बोलते हैं लोग। तो जो बांधने की भाषा है जो अनजाने में ही लोग बोलते हैं, उस भाषा में सुधार करना। जी हमें जी। कुछ नहीं बांधना, ना शुभ ना अशुभ कुछ बांधना है नहीं, बल्कि जो बंधा हुआ है उसका खजाना खाली करना। मगर जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, केवल एक ही शब्द जो है बांधना जो है, उसने सारा मतलब अर्थ बदल दिया। हाँ आपने बहुत सही टोका उसको, कि जिसके अंदर में मर्म निर्जरा करनी है एक्चुअल में। हाँ बोलो प्रवीणा। निर्जरा निर्जरा मतलब उसी का। हाँ देखो, अभी इसको पूरा अपन पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, और वो जैसा आपकी थिंकिंग उसी अनुरूप ही आएगा, नहीं आएगा तो अपन फिर डिस्कस करेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि अभी अपनी मिथ्या मान्यता के बारे में क्या बताया, कर्म ही मुझे संसार में भटका रहे हैं, कर्म ही मुझे मोह राग द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं, कर्म ही मुझे अज्ञानी बना रहे हैं, वे ही मुझे सम्यक होने नहीं दे रहे हैं, वे ही मुझे अच्छे संयोग दे रहे हैं, आदि मिथ्या कल्पनाएं हमने कर ली। मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं क्योंकि वे मुझे अच्छी गति में ले जाएंगे, ऐसी मान्यता भी हमने कर ली। तो इसमें गलती क्या है, जैसे आप बोल रहे हैं अरे भाई तू तो चेतन है, तेरी शुद्ध अशुद्ध पर्यायें तेरे में तेरे अपने कारण से हो रही हैं। तेरे परिणामों के समय कर्मों में जो अवस्थाएं बनती हैं, पलटती हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है। उनसे तेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। दो संबंध बताना है, कर्ता कर्म मतलब उन्होंने किया, और एक एक वो निमित्त रूप से खड़े हो गए। जैसे किसी मरीज को फीवर हो जाता है तो अपन फीवर नापने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं। अब थर्मामीटर तो एक इंडिकेटर है, उसमें जो पारा जो ऊपर नीचे चढ़ रहा है उसने थोड़ी में बुखार दिया है, वो तो बुखार का इंडिकेटर है। और हम कहने लगे भाई साहब ये थर्मामीटर में ये पारा घूम रहा है ना ऊपर, इसकी वजह से मुझे बुखार चढ़ा है, देखो 103 पे जाकर खड़ा हो गया है, तो उसने चढ़ाया है क्या बुखार? इसी तरह से वो ये कहना चाहते हैं कर्म तो एक इंडिकेटर है, मेरे परिणामों का इंडिकेटर है कि मैंने अभी किस जाति के परिणाम बांधे, और हमें तो पता भी नहीं चलता, केवल ज्ञानी को पता। इसी समय मैंने कैसे कैसे कर्म में बांध रहा हूँ, अर्थ क्या है कि मतलब मेरे भाव किस तरह के चल रहे हैं, किस दशा के चल रहे हैं, किस टाइप के चल रहे हैं, किस लेवल के चल रहे हैं, वो उसका इंडिकेटर के तौर पर, जैसे थर्मामीटर का पारा चढ़ता घटता है, ऐसे ही वो कर्म एक इंडिकेटर है। और
जब जीव अपने भावों में, अभी आगे अपन पढ़ेंगे कि जीव कैसे स्वतंत्र है, जब स्वतंत्र होगा तो वो इंडिकेटर नीचे आ जाएंगे अपने आप ही। वो इंडिकेटर आपको नहीं कर रहा है, वो तो आपका नाप रहेगा ऊपर चढ़े कि नीचे चढ़े। देखो अभी आगे आए। तेरी शुद्ध अशुद्ध पर्याय तेरे में तेरे अपने कारण से हो रही हैं। तेरे परिणामों के समय कर्मों में जो अवस्थाएं बनती हैं, पलटती हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है। उनसे तेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध अपन ने क्या पढ़ा था कि जो उन वस्तुओं को बनाने में स्वयं ही उपयोग में आए वो उसका कर्ता है। जैसे मिट्टी, घड़ा जो मिट्टी से बनती है, मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी उसमें संपूर्ण रूप से व्याप्त रहती है घड़े में, वही घड़े रूप परिणमित होती है। इसलिए घड़ा और मिट्टी में कर्ता कर्म संबंध है। ऐसा संबंध कर्मों और जीव के बीच में नहीं है। जैसे अब घड़ा किस काम आता है, घड़ा पानी भरने का काम आता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, पानी ने उसको नहीं बनाया, कुम्हार ने भी नहीं बनाया, उस चाक ने भी नहीं बनाया, वो सारे निमित्त थे उसे बनाने में, लेकिन बना तो वो मिट्टी के द्वारा ही है जिसने अपना संपूर्ण ही उस रूप कर दिया। जैसे जीव क्या कर सकता है, जैसे पुद्गल जो है उसमें मिट्टी एक पुद्गल है ना जिसके द्वारा वो चीजें बनती, उसी तरह से जीव में क्या है, शक्ति, जीव में उपादान है कि वो भाव कर सकता है। और भाव करने में और जो जो निमित्त पड़ते हैं वो उनको हम निमित्त की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन करता तो मैं अपने भाव का ही हूं। कर्म चूंकि पुद्गल है, मेरी जाति के नहीं है, उनको मैंने बनाया नहीं, मैंने अपने भाव किए, और साथ में ऐसा संबंध निमित्त नैमित्तिक है कि जब जब मैं भाव करता हूं तब तब उस जाति के कर्म बंद होते हैं इंडिकेटर के तौर पर। जैसे जब जब घड़ा बनता है तब तब मिट्टी तो उपादान रूप में रहती ही है, बाकी कुम्हार, चाक, पानी आदि जो भी वस्तु है वो निमित्त रूप से अवश्य रहती है, लेकिन रहती निमित्त रूप से, उनसे घड़ा नहीं बना। तो ये अपने को बारीकी समझना। तेरी शुद्ध अशुद्ध पर्यायें तुझ में अपने कारण से हो रही। एक बात सच है कि तेरे किन परिणामों के समय कर्म की कौन सी अवस्थाएं नियम से होती हैं, इसका ज्ञान कराने हेतु दोनों के नामों में सदृशता है। कैसे? जैसे जब जीव की अल्प ज्ञान रूप पर्याय उसके स्वयं के कारण प्रकट होती है, तब ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपशम रूप अवस्था पाई जाती है, और इसलिए उस ज्ञान पर्याय को क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। ये बोल रहे हैं कि जीव की अज्ञान दशा, जैसे अभी मेरे को एकदम से अच्छा खासा मेरा दिमाग चल रहा था और एक ऐसा टाइम आया कि मैं कुछ भूल सा गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे ज्ञान में नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम्हारा इतना तेज दिमाग चल रहा था, आपको चल ही नहीं रहा। तो जिस समय मेरी ये दशा हुई मेरे अपने कारण से हुई, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं आपके कर्मों का ध्यान करना, तो किसी को ये लगा कि इनकी जिस समय की ये ज्ञान का जो है उघाड़ कम चल रहा है, तो क्या कारण है, इनको देखूं, मैं पूरा एनालिसिस करके देखूं, तो मालूम पड़ा कि मेरा ज्ञान तो अपने कारण ही कम हो रहा है, लेकिन साथ में एक इंडिकेटर खड़ा हो गया जो इंडिकेटर बता रहा है कि इस समय इनका ज्ञान की स्थिति ये है। उस इंडिकेटर को मैं क्या बोलता हूं, उसका ज्ञानावरणी कर्म के नाम से उसे जानता हूं। तो मैं कहने में आएगा, मेरा जब एनालिसिस किया जाएगा कि जिस काल में मेरे भाव अज्ञान दशा जैसे हो रहे थे या पार्टली उसका उघाड़ था, उस समय इंडिकेटर भी ऐसा ही आ रहा था कर्मों का तरफ से कि वो फला फला जाति का कर्म इनका बंधा हुआ है, अर्थात ऐसी अवस्था इनको प्राप्त हुई है। यहाँ वो इतना कहना चाहते हैं। तेरी शुद्ध, और आपको और क्लियर आएगा, क्लैरिटी आएगी और बाद में। एक बात सच है कि तेरे किन परिणामों के समय कर्म की कौन सी अवस्थाएं नियम से होती हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए दोनों के नामों में सदृशता है। जैसे जब जीव की अल्प ज्ञान रूप पर्याय उसके स्वयं के कारण से प्रकट होती है, तब ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपशम रूप अवस्था पाई जाती है, और इसलिए उस ज्ञान पर्याय को क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। क्षयोपशम ज्ञान का अर्थ क्या है, जो हमें है, तो उसमें पार्टली ज्ञानावरणी कर्म का क्षय है और पार्टली
उपशम है, मतलब दबा हुआ है, थोड़ा सा उघाड़ है और थोड़ा सा दबा हुआ है, ऐसा समझिए। तो वो जो हमारी क्षयोपशम ज्ञान है, मतलब पूर्ण प्रकट ज्ञान नहीं है। जिस समय ये ज्ञान की अवस्था है, उस समय अगर कर्म के एंगल से देखेंगे तो हमारा ज्ञानावरणी कर्म का उदय पाया जाएगा। ऐसा, अभी इतना समझिए। जीव जब स्वयं सब इसमें सब एक प्रश्न है, ये जो दोनों के नाम में सदृष्टा है, मतलब क्या, कौन से दोनों नाम? हाँ देखो, ये क्षयोपशम है ना, क्षयोपशम, हाँ, क्षयोपशम ज्ञान का क्षयोपशम बोलते हैं, ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपशम रूप अवस्था हाँ, हाँ है ना। जी। तो अपन अपनी वो ज्ञान, ये तो कर्म की अवस्था है, और हमारा ज्ञान की अवस्था क्या बोलेंगे, हमारा जो ज्ञान है वो क्षयोपशमिक ज्ञान है वर्तमान में। ज्ञान की अवस्था छह उपशम हो गई, मतलब थोड़ा सा क्षय है, अल्प ज्ञान तो क्षय थोड़ा सा हुआ है, मतलब कर्म का थोड़ा क्षय हुआ है। ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपशम रूप अवस्था हाँ, होने के, थोड़ा सा उपशम हुआ है, थोड़ा दबा है और थोड़ा क्षय हुआ है, दोनों मतलब इस तरह से, इसलिए छह उपशम है। तो देखो, ज्ञानावरण कर्म, तो कर्म एक अलग हो गया, और ज्ञान किसका है, ज्ञान मेरा है। हाँ, ज्ञानावरण कर्म तो कर्म की कैटेगरी में चला गया ना, हाँ, उस कर्म के जाति का नाम है ज्ञानावरण कर्म। तो ओके। ज्ञानावरणी कर्म की वो अवस्था को क्षयोपशम बोलते हैं, ज्ञान का क्षयोपशम, क्षयोपशम। और जब ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो बोलेंगे इनको कौन सा ज्ञान है, अभी बोले सब क्षयोपशमिक ज्ञान है, समझे ना। जैसे अवधि ज्ञान वगैरह होता है ना, अवधि ज्ञान है, आपका मन पर्याय ज्ञान है, वो सब ज्ञान जो है वो अलग अलग आएंगे। अभी क्षयोपशम ज्ञान को वो उससे को रिलेट करके बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। देखो और आगे आएगा अभी। क्षयोपशम ज्ञान, जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों को औदिक भाव कहते हैं। देखो मोहनी कर्म जो उदय में आता है ना, तो वो बोल रहे हैं इसमें भी ऐसे ही है। जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, मोहनी कर्म उससे रिलेटेड है ना। जैसे हमको मोह हो रहा है, राग द्वेष क्यों हो रहा है, बोले तो मोहनी कर्म का उदय, तो वो उससे रिलेट कर देते हैं सीधा, उसका नाम भी वैसे ही है, मोहिनी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म का नाम जो हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो हमारे ज्ञान पे आवरण डालता है, उसको ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। जो हमारे दर्शन, ये गुण तो मेरे हैं ना, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये सब मेरे गुण हैं। और कर्म की को भी ऐसे ही टाइटल दिए गए हैं जो उससे रिलेटेड हो, है ना। जिस समय मालूम पड़ जाता है ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान का जो है वो पूरा कम हो जाता है, दर्शनावरणी से दर्शन का हो जाता है, मोहिनी से मैं मोहित हो जाता हूँ, और अंतराय भी हम जानते हैं। तो वो उन्होंने मतलब जो कर्मों की जो नाम रखे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे गुण हैं, उनसे रिलेटेड है, ये उनका कहने का मतलब। औदिक भाव का अर्थ समझना, देखो और ये बार बार शब्द आएगा। औदिक का अर्थ क्या है, जो उदय में आते हैं, कर्मों के उदय के समय में आने वाले भावों को औदिक भाव कहते हैं। देखो इसमें एक कैच क्या है, कर्म उदय में आते हैं उस समय जीव के ये भाव होते हैं, ये दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन कर्म उदय में कर्मों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, ऐसा नहीं। देखो बिल्कुल सिंक्रोनाइज ऐसे ही होगा। जिस समय जीव के फला फला कर्म उदय में आएंगे, तब तब जीव में उससे संबंधित भाव आते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन हम ये कहें कि उन कर्मों ने मुझे मजबूर किया, ऐसा नहीं। सिंक्रोनाइज तो हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, और रोज निकलते हो 5 बजे, और दूसरा आदमी भी एक अपने टाइम के हिसाब से चलता है, वो भी 5 बजे एक जगह आपको मिलता है। लेकिन ना तो आपने उसको कहा कि भाई साहब 5 बजे यहाँ मिलना, और ना उसने कहा। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन ऐसे ही हो रहा है कि जब वो होता है तब आप होते और उसी जगह होते। नहीं तो सब जन साहब, कर्मों का उदय हो रहा है जी, तो भाव उसी की वजह से प्रेरित हो रहे हैं। हाँ यही समझने की बात तो है। निमित्त तो बनेंगे नहीं सब एक्चुअली भाव, निमित्त होते हैं वो उस समय जो मतलब नहीं, कर्मों का उदय होना, आपके भाव वैसे आ रहे हैं, उसका वो निमित्त बना, निमित्त बनता है कि उस, देखो हमारे भाव हमेशा एक से नहीं रहते, आप समझ, सही बात। एक से नहीं रहते ना। तो भावों की हमारी जो तारतम्यता बदलती रहती है। तो जिस समय मेरे भावों की ऐसी दशा आई कि मुझे क्रोध आया, ऐसा हो सकता है भाव बदल रहे हैं मेरे, कभी अच्छे भाव होते हैं कभी बुरे होते हैं। एक समय ऐसा आया कि मुझे क्रोध के भाव आए,
तो ठीक उस समय मैंने देखा कि मेरा जो जो जिससे निमित्त निमित्तिक संबंध है वो क्रोध आदि भाव वाले कर्म जी भी उदय में खड़े हुए। नहीं तो पहले से क्रोध के भाव थोड़ी होंगे। वो नहीं, तो जब 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 क्रोध आने वाला कर्म, हाँ, जो कर्म उदय हुआ और उसकी प्रेरणा से, उसके निमित्त से आपको क्रोध आया, हाँ, ठीक है, तो वो निमित्त बना, आपका जो कर्म जो उदय हुआ वो निमित्त बन के आपके भाव में ऐसी प्रेरणा जागृत की कि आपको क्रोध आया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं देखो, मुझे मैं आपको पहले अभी समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो दो व्यक्ति जो घूमने निकले, उनमें हाँ से रोज वो एक जगह पे आके मिलते थे, जी है ना। अब उनमें किसी ने नहीं सोचा कि हमको इस जगह पे मिलना है, ना तो इस व्यक्ति ने सोचा ना उस व्यक्ति ने सोचा, लेकिन जी। उनका मिलन बराबर उसी जगह पर होता रहा, अनजाने में ही होता रहा, ठीक है। और उसी समय जैसे किसी एक व्यक्ति ने सोचा, एक टेलीपैथी भी होती ना, एक टेलीपैथी होती कि आज मैं उस आदमी से फला जगह मिलूंगा, उस जगह पर नहीं, उससे और 2 किलोमीटर आगे मिलूंगा। उस जो दूसरे व्यक्ति, उसके मन में भी ऐसे भाव आया और अपने अपने भावों के हिसाब से चल दिए लोग, 2 किलोमीटर दूर जाके मिल लिए। इसमें बताओ कि किसने उसको, किसको कहा कि आप वहां मिलिए? किसी ने किसी को कहा नहीं, लेकिन सहज ही ऐसी दशा हुई कि दोनों के भावों में सिंक्रोनाइजेशन हुआ। देखिए, जो नहीं, जिसको पर आप इसमें टेलीपैथी सब से, आप तो इसमें जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, दोनों व्यक्ति अनजान है, एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं ना, एक्चुअली वो तो जस्ट बाई चांस। बाई चांस हो रहा है। और वो तो ऐसा होगा नहीं कि रेगुलरली ऐसा ही हो रहा होगा। हाँ, कभी दूसरा कभी दूसरा कभार प्रश्न है। ये भी उठता है, जो अनजान आदमी है, बाई चांस उस पर्टिकुलर टाइम पे मोमेंट में मिल रहे हैं, सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, वो तो एक बात अलग है। हाँ, मगर जहाँ टेलीपैथी वाली बात है, टेलीपैथी वाली बात तो तभी होगी जब एक दूसरे को जानते होंगे। हाँ, नहीं जानने की तो बराबर है आपकी बात। कई बार ऐसी जो पहले जानते थे, लेकिन अब देखो कई दिन से जा रहे हैं, वहां मिल रहे हैं, तो उनको मालूम पड़ा कि ये भी व्यक्ति आता है पहले से, ना तो हमारा उनसे। नहीं सर, वो तो अलग चीज हुई। जैसे अभी आप कोई ऑफिस जाते हैं, एक टाइमिंग का, एक ही टाइमिंग जाने का, ऑफिस जाने का एक ही टाइमिंग है, हाँ, तो बहुत से लोग मिल जाते हैं रास्ते में। वो भी निकलेंगे, जैसे खारघर से मुझे मान लो चैम्बूर जाना है ऑफिस, हाँ, और किसी और को भी इसी बिल्डिंग से जाना है, और तो वो कहीं ना एक ही ट्रेन पकड़नी है, एक कहीं ही ना कहीं ट्रेन मिलेंगे। पकड़नी है। देखो ये जो जबकि हम दोनों अनजान है बात आपने कही ना कि उनका जो प्रेरणा मिलती है, वो भी अभी आएगा। वो कैसे प्रेरणा कैसे मिलती है? कर्म के उदय के समय में जीव के भाव कर्मों के कारण होते हैं या स्वयं के कारण होते हैं, ये अपन को समझना है। जी अच्छा, जी। दूसरा सब एक ऐसी भी सिचुएशन होती है प्रैक्टिकली, हाँ, जैसे अलग अलग अवस्था में, मतलब सेम चीज के लिए आदमी अलग तरह से क्रोध होता है, कई बार क्रोधित नहीं होता। हाँ, सेम ही घटना हो, और लेकिन उस समय उसके भाव कुछ अंदर, आंतरिक भाव कुछ अलग बने हुए हैं, उसका रेस्पॉन्स क्रोध वाला नहीं आता। मान लो चाहे घटना ऐसी हो जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्रोध करता हो, हाँ। तो वो तो उस समय उस व्यक्ति के कैसे भाव चल रहे हैं, उसकी दशा मनोस्थिति कैसी है, उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। देखो अपन इसको समझेंगे क्योंकि ये बहुत पर जैसे मैं देखा है टीचर्स, जैसे मैं ट्रेनिंग ऑफिसर था कुछ शुरू में, हाँ, तो मैं, मेरी ये शादी के बाद एक्चुअली कुछ मैंने एग्जाम लिए थे ये इंजीनियर ट्रेनिंग के, तो कुछ की कॉपीज मैंने बिफोर एग्जाम चेक की थी, कुछ की आफ्टर शादी चेक की थी एक्चुअली। हालांकि मेरे को चेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर वो स्टूडेंट ट्रेनिंग बोल रहे थे, तो आपने कुछ कभी लगता बाद में चेक किए, उनको नंबर अच्छे दिए। मैं सोच रहा हूँ ललित साहब कि आपने हाँ, बाद में ज्यादा नंबर कम दिए नहीं शादी वो होने बाद में पे। मतलब मैं, मुझे तो ऐसा ज्ञान नहीं आया, पर ट्रेनिंग बोल रहे साहब, इन लोगों को आप लगता है इनकी बाद में आपने कॉपी चेक की है। हाँ, देखो अपन इस चैप्टर को पहले पढ़े गए थे अच्छे से, ये उन्होंने क्या दिया है, फिर अपन इस पर डिस्कस करेंगे थ्योरी को, है ना। क्योंकि अभी अपन पार्ट पार्ट में कर रहे हैं ना डिस्कस, तो इनका जो क्रम है उस हिसाब से जरा ओके 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 ओके। देखो क्या लिखा है इस चैप्टर में। एक बात सच है कि तेरे किन कारण, ये तो अपन ने समझ लिया, उन्होंने बोला है तू तो चेतन है, तेरी शुद्ध अशुद्ध पर्यायें तेरे में तेरे अपने कारण से हो रही हैं। तेरे परिणामों के समय कर्मों में जो अवस्थाएं बनती हैं, पलटती हैं, उनका ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में उनका वर्णन आता है। उनसे तेरा निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब ये इसको, तो क्लियर है। अब इसको समझेंगे।
हाँ, एक बात सच है कि तेरे किन परिणामों के समय कर्म की कौन सी अवस्थाएं नियम से होती हैं, इसका ज्ञान कराने हेतु दोनों के नामों में सदृशता है। जैसे जब जीव की अल्प ज्ञान रूप पर्याय उसके स्वयं के कारण से प्रकट होती है, तब ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपशम रूप अवस्था पाई जाती है, और इसलिए उस ज्ञान पर्याय को क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों को औदिक भाव कहते हैं, है ना। औदिक भाव का अर्थ मैंने आपको बताया कि जिस समय कर्म का उदय काल चल रहा हो, ठीक उसी समय जीव के भी वैसे भाव होने के कारण उनको औदिक भाव कहते हैं। कि कर्म के उदय में, जो अपन मानते आए, कर्म के उदय में जीव के ऐसे भाव होते हैं। तो ये क्या मोहनी कर्म के लिए होते हैं? सभी कर्मों के बारे में, सभी कर्म। इसमें जो एग्जांपल दिया है वो मोहनी कर्म को ही स्पेसिफिक लेके, मोहनी कर्म को मोह राग द्वेष से उन्होंने वो किया है, उसके साथ अटैच करके बताया। मोहनी कर्म के कारण मोह राग द्वेष होते हैं ना, तो इसलिए पहले ज्ञान का बताया था, ज्ञानावरणी कर्म के साथ में, जो जिससे अटैच है, जिसके कारण जिस कर्म के उदय काल में जैसे भाव होते हैं वो उन्हें रिलेट किया है। जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब मोहनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों को औदिक भाव कहते हैं। ये जो आप जो कह रहे हो ना कि वो उदय के कारण, यहाँ पे मोहनी कर्म को ही रिलेट किया है मेनली। हाँ, तो यही कह रहा है ना कि रागादिक भावों को औदिक भाव कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो स्पेसिफिक टू रागादिक भाव। बिल्कुल, ये ज्ञानावरण से संबंधित भाव नहीं है। हाँ, अभी अपन उनकी बात आगे समझेंगे। यहाँ तो वही है जितना आपने समझा। जीव सर्वप्रथम जब सम्यक्त प्राप्त करता है, तब कर्मों में दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी कर्म की उपशम रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के उन भावों को औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। देखो, ये शब्दों का अर्थ बता रहे हैं कि वो शब्दों का प्रयोग वहां कैसे क्यों किया गया। और को समझ में आ गया कि जब मेरे ऐसे भावों का, ऐसे कर्मों का उदय होता है जो मोहनी की जाति के हैं, तो उस समय जीव को मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है। ये तो अपन समझ गए, है ना। उनको औदिक भाव इसलिए क्या कि उनके उदय काल में। अब दूसरा उन्होंने भाव दिया है औपशमिक भाव। औपशमिक का अर्थ क्या है, उसमें क्या शब्द जुड़ा है, उपशम। औपशमिक शब्द में उपशम है ना। उपशम है मतलब वो ऐसे भाव तब आते हैं जब किसी फला फला कर्म का उपशम होता है, अर्थात वो दबे रहते हैं। वो कौन से कर्म है? जीव सर्वप्रथम जब सम्यक्त प्राप्त करता है, तब कर्मों में दर्शन मोहनी, मोहनी कर्म के दो किस्म अपन ने पढ़ी ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन जो मिथ्यात्व जिनके कारण होता है, तो वो क्या बोल रहे हैं, सम्यक्त जब प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा, क्या घटना कैसे घटेगी, तब कर्मों में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कौन सा है, अनंतानुबंधी, जो कषाय वगैरह अपन ने पढ़ी थी ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संयम, ये जो कषाय अपन ने पढ़ी थी ना, वो चारित्र मोहनी के भाग है। दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व आता है। तो जिस समय जीव को पहली बार सम्यक्त होता है, तो उसमें दो घटनाएं घटित होती है। पहली घटना क्या घटित होती है, उसका जो मोहनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं, जो मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां हैं, वो दब जाती हैं। थी ना मिथ्यात्व समय प्रकृति, ऐसी जो तीन प्रकृतियां थी ना, वो दब जाती हैं, उस समय उदय में नहीं आती। और साथ में अनंतानुबंधी, चारित्र मोहनी की जो अनंतानुबंधी वाली जो जाति की कषाय हैं, वो भी दबी रहती हैं। ओके, उनका उपशम हो जाता, उपशम होता है। तो इन दोनों के उपशम होने के कारण उस काल में जीव टैक्टफुली सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। तो वहां जो घटना घटित हो रही है वो उपशम के कारण हो रही है। वो जो कर्म रिस्पॉन्सिबल थे, जिनके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा था, जो निरंतर उदय में थे, उस पर्टिकुलर काल में उनका उदय स्थगित हो गया, दब गया, उपशम हो गया। इसलिए मैंने उस घटना का नाम दिया औपशमिक भाव। औपशमिक भाव, जैसे उनको औदिक भाव दिया था ना, इसका नाम दिया मैंने औपशमिक भाव। तो इसलिए बोल रहे हैं दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी कर्म की उपशम रूप अवस्था पाई जाती है। कब? जब जीव को सम्यक दर्शन होता है। इसलिए जीव के उन भावों को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। औपशमिक भाव है
और उनके कारण जो प्रकट होने वाला जो सम्यक है, उस सम्यक का नाम औपशमिक सम्यक। बाकी दो और अपन पढ़ेंगे ना, छायिक सम्यक और छाय औपशमिक सम्यक, ये पढ़ेंगे। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं के निज शक्ति से प्रकट करता है, तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञानावरण कर्म का क्षय पाया जाता है। इसलिए जीव की उस ज्ञान पर्याय को क्षायिक ज्ञान कहते हैं। देखो, अभी उन्होंने बोला केवल ज्ञान की बात आ गई, सम्यक दर्शन की बात पहले बता दी कि सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो जिन कर्मों की एब्सेंस में वो प्रकट होता है उनके नाम बता दिए उन्होंने, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो शुरू में जो होता है सम्यक दर्शन, अनंतानुबंधी कषाय का दब जाना और मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियों का दबा रहना, उस काल में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्योंकि वो उपशम पूर्वक होता है, इसलिए उनका नाम औपशमिक सम्यक। यहाँ वो क्या बता रहे हैं, कर्मों की जो दशा है उनसे मिलते जुलते ही नाम उस समय की जीव के भावों की है। यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उपशम हुआ उन प्रकृतियों का, इसलिए औपशमिक सम्यक हुआ। कर्मों का जहां उदय होने के कारण भाव बन रहे हैं उन्हें औदिक भाव कहते हैं, और उनका उदय पाया जा रहा है, ऐसे रिलेट कर रहे हैं कर्मों से। क्योंकि कई बार अपन देखते हैं कि नाम भी उसी आधार पर पढ़ते हैं, जो उनका कारण होता है उसको मिला करके अपन बोल देते हैं कि भाई ये कारण है, इसलिए उनका नाम भी कारण से मिलते जुलते ही रख देते हैं। अब इसमें जो सर अनंतानुबंधी कर्म जो बोला है, ये अनंतानुबंधी कर्म तो एक तरह से ये जो चार हमें जो आपने पहले बताए थे, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, तो ये तो वो कर्म है जो कि जितनी गहराई से मतलब पकड़े हुए हैं मतलब जीव के साथ। नहीं, वो गहराई वाले नहीं है। अनंतानुबंधी कर्म, क्यों कर्म तो फिर आपने जो बताया दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये सब वो कर्म है ना। ये अनंतानुबंधी तो कैसा कर्म है ये? चार टाइप है ना, देखो कषाय जो है वो चार टाइप की होती है। हाँ, है ना। पहले तो चार कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। हाँ, और उनकी चार वो जो कैटेगरी, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संतुलन। तो अनंतानुबंधी जो कषाय होती है, जिसमें अपन ने उसको एग्जांपल दिया था, जैसे पत्थर के ऊपर लाइन खींच देते हैं, तो ऐसे जो हार्ड किस्म के भाव जिनसे आते हैं वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाते हैं। है ना। जैसे पत्थर एक बार लाइन खींच दी थी, आसानी से मिटती नहीं ना, उसकी एग्जाम्पल अपन ने पढ़ी थी। तो वो जो अनंतानुबंधी जाति की कषाय है, अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ के कषायों के उस जाति के भाव जो एक बार आ जाए जो अपने हृदय स्थल पर तो आसानी से जाते नहीं हैं, वो उस जाति की जो कषाय है उनको अनंतानुबंधी कहते हैं। और अनंतानुबंधी क्यों कहते हैं? क्योंकि उतने हार्ड भावों के कारण जीव के वो तुरंत जाते नहीं, कई कई भाव में अनंत भावों तक वो बनी रहती हैं, इसलिए उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। तो जब पहली बार जीव को सम्यक दर्शन होता है तब उसकी वो पहली वाली जो चौकड़ी है, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जिनके भाव अभी निरंतर आ रहे हैं, जैसे अभी हम सब मिथ्या दृष्टि है ना, हमें चारों कषायों में चारों प्रकार की चारों कषायों के उदय निरंतर चल रहे हैं। अब जब सम्यक दर्शन होगा जीव को, उस समय मेरी ये पहली वाली चौकड़ी अनंतानुबंधी वाली, क्योंकि उसमें तो अनंत काल के लिए अनुबंध है, लेकिन अब मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा हूं तो मेरा अनंत काल कम हो जाने वाला है ना। तो इसलिए जिस उसका उपशम हो जाएगा। हाँ, जिस समय अनंतानुबंधी कषाय की दशा ऐसी हो जाए कि वो दब जाए, उपशम को प्राप्त हो, उदय में नहीं आए, और जो मेरी मिथ्यात्व है, दर्शन मोहिनी का जो है वो भेद है, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े वाली अपन कह लें, लेकिन मिथ्यात्व मेन है। तो मिथ्यात्व दब जाए इधर दर्शन मोहिनी का, और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी वाली कषाएं दब जाए। जब ऐसी दशा जीव की आती है तो उसको एक सम्यक दर्शन होता है, जिसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है। प्रथमोपशम मतलब कि वो उतने काल के बाद जब पहली बार प्रकट होता है तब उसको प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं, और वो उपशम के द्वारा, उपशम के कारण प्रकट होता है। कौन सा उपशम होता है? जो अपन ने अभी बताया, दर्शन और चारित्र मोहिनी की एक चौकड़ी, और इधर जो है मिथ्यात्व की तीनों प्रकृतियों का जब उपशम होता है तब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है ना। यहाँ उन्होंने रिलेट खाली इतना किया है कि उधर कर्मों की उपशम दशा हुई और औपशमिक नाम का सम्यक प्रकट हुआ।
उसको रिलेट किया। वो तो यहाँ जो अनंतानुबंधी कर्म है, तो कर्म भी अनंतानुबंधी कषाय होना चाहिए ना। फिर आप जो बता रहे हैं पूरा कषाय के लिए बता रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ उस घटना के बारे में बता रहा हूँ। घटना ये हुई है कि जो जो वस्तु है, जो जो कर्म सम्यक दर्शन को उत्पन्न नहीं होने दे रहे थे, उनका उपशम काल आ गया है। तो उस उपशम को मैंने वहां से उठाया और मैंने उस सम्यक का नाम रख दिया औपशमिक सम्यक। और क्यों रख दिया ये भी आपको बताता हूँ। क्योंकि जब दूसरी तरह के जो सम्यक्त होंगे उनमें दूसरी घटनाएं घटित होंगी और तब मैं उस सम्यक का नाम वैसा रखने वाला हूं। जैसे जब मेरा क्षयिक सम्यक तो आएगा तो इन जो प्रकृतियों की हम बात कर रहे हैं उनका क्षय हो जाएगा। अभी तो अनंतानुबंधी कषाएं आपकी दबी हुई हैं, क्षय थोड़ी हुई है। नहीं सर, मैं जो कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें से हो रहा हूँ कि अनंतानुबंधी कर्म शब्द यूज किया है, जो अभी तक हम जो देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, आपने बताया वो अनंतानुबंधी कषाय बताया है। कषाय कर्म ही, यहाँ पे अनंतानुबंधी कर्म आ गया है शब्द। देखो कषाय कर्म ही तो है ना। वो कर्म और कषाय क्या है? अपन बोलते हैं कि मेरे कषाय के भाव आए, मतलब वैसे उनके परमाणु होते हैं। जो कषाय है ना, जैसे क्रोध के परमाणु हैं, वो कषाय क्या है? वो उनके ही उस कर्म के परमाणु हैं। कौन सी जाति के हैं? चारित्र मोहिनी के। दोनों एक ही चीज है। कषाय है ना, वो चारित्र मोहिनी की दशा है ना, तो वो कर्म ही है। आप ये मान के चलिए, उनको हमने उस कैटेगरी उनमें मान के विशेष उनका नाम रख दिया है कषाय रूप से। लेकिन कषाय जो है वो किसका भाग है? चारित्र मोहिनी का। चारित्र मोहिनी क्या है? मोहिनी कर्म के भाग है ना। तो मोहिनी कर्म एक कर्म है, तो कषाय सारी वो कर्म ही है, उनके सब कैटेगरीज हैं कर्मों की। तो अभी देखो मैं आपको इसी में बता रहा था कि जब मैं आपको क्षयिक सम्यक की बात करूंगा तो क्षयिक सम्यक उसको नाम क्यों दूंगा? क्योंकि जिन कषायों को अभी मैंने उपशम किया था उन कषायों का उस काल में क्षय हो जाएगा। मिथ्यात्व की ये 3 प्रकृतियां जिनका उपशम हुआ है उनका क्षय हो जाएगा। तो मैं उस सम्यक का नाम रखूंगा क्षयिक सम्यक। क्षयिक सम्यक, ठीक है। फिर एक सम्यक तो और आएगा, उसमें कुछ का तो क्षय हो जाएगा और कुछ का उपशम हो जाएगा, तो मैं उसका नाम रख दूंगा क्षयोपशमिक सम्यक। ठीक है ना ऐसा। अब देखो, जब जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है तब क्या होता है? जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं की निज शक्ति से प्रकट करता है, तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञानावरण कर्म का क्षय पाया जाता है। देखो ये इतनी एक्सरसाइज मेहनत क्यों कर रही है समझाने के लिए, क्योंकि अगर वो हम ऐसा कहेंगे साहब वो जो कर्म होते हैं, आप ऐसा सीधा भी कह सकते हो ना कि जिस समय ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है उस समय केवल ज्ञान नहीं होता है। अगर इतना सिंपल अगर कह दें तो उससे अर्थ ये हो जाएगा, ऐसा हम लगा सकते हैं कि अर्थात सीधे सीधे कहो ना कि वही ज्ञानावरणी कर्मों ने ही केवल ज्ञान को रोक दिया। ये वो कहना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि दोनों की अपनी अपनी योग्यताएं बता दी सेपरेटली, और वो सिंक्रोनाइज हो जाती, ये बताना चाहते है ना। अगर उन्होंने कह दिया कि तो अपन बिल्कुल सीधे, अपन तो तैयार बैठे हैं कि आप हमें ऐसी चीज तो बताओ ना जिसपे हम आरोप लगा दें कि भाई साहब मैं क्या करूं, ये क्या है, कर्म खड़े हुए थे, मुझे छोड़ो, आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? तो वो ना कर पाए आप, उसके लिए आपको क्लैरिटी बता रहे हैं निमित्त नैमित्तिक और कर्ता कर्म में, कि कर्ता तो मैं हूं अपने भावों का, और मेरे भावों का निमित्त पाकर के कर्म उन शक्तियों से लैस हो जाते हैं, उन कर्म रूपी शक्तियों से भर जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और मैं जब अपने भावों को चेंज करता हूं तब वहां भी घटना वैसी घटित होती, मेरे भावों के निमित्त से कर्म बनते हैं, मेरे भावों के ही निमित्त से कर्म छूटते हैं। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है। लेकिन मैं अगर चाहूं कि वैसे कर्मों का निर्माण करूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पुद्गल पे वश नहीं चलता, वो अपने योग्यता से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मेरे भावों में क्या योग्यता है तो उसी जाति के कर्म बनेंगे, लेकिन मैंने वो फिजिकली मैं नहीं कर सकता कर्म, ना उन्हें क्रिएट कर सकता, ना मैं उनको नाश कर सकता। मैं अपने भावों का रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरे भावों को देख करके, अब जैसे अपन कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो हमसे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग कहें कि भाई साहब जैसा आप कर रहे हो, आपकी दिनचर्या हमें बहुत पसंद आई है, हम भी ऐसी दिनचर्या करेंगे। तो आप प्रेरणा तो ले रहे हो,
लेकिन करने के लिए तो हम सब दूसरे स्वतंत्र है ना, करना चाहे ना करना चाहे, प्रभावित होना चाहे ना होना चाहे, लेकिन क्रियाएं दोनों की अपनी अपनी घटित हो रही है, कोई किसी को करा नहीं रहा। ये कहना चाहते हैं। ये मैं समझा पाया आपको? तो देखो उन्होंने यही लिखा है, जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं की निज शक्ति से प्रकट करता है, तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञानावरण कर्म का क्षय पाया जाता है। इसलिए जीव की उस ज्ञान पर्याय को क्षयिक ज्ञान कहते हैं। जैसे वैसे आपको क्षयिक सम्यक दर्शन बताया ना, तो ऐसे ही उनको क्षयिक ज्ञान होता है। इनको केवल ज्ञानी वाले, केवल ज्ञानी होते। क्षयिक ज्ञान कर्म के क्षयिक ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो जीव का स्वयं का भाव है, स्वभाव है ना। अपन बोले साहब क्षयिक ज्ञान कैसे हुआ, कि आपका ज्ञान का क्षय हो गया क्या, इसलिए क्षयिक ज्ञान हुआ? तो बोले नहीं, ज्ञान का क्षय नहीं हुआ भाई साहब, उनको जो कारण से जो टाइटल दिया गया है वो उसका दिया गया है कि जिसकी मौजूदगी में वो क्षयिक अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहा था, मैं उस कर्म को बता रहा हूं। कर्म के क्षय हो जाने पर मेरी स्वाभाविक अवस्था परमानेंटली निखर आती है, स्वभाव में आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने लिखा, क्षयिक ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो जीव का स्वयं का है, भाव है, स्वभाव है, जीव के स्वयं के कारण वह प्रकट हुआ है। देखो ये क्लैरिटी हमको थोड़ी देर से आएगी कि वास्तव में मैं कर्म से बिल्कुल कहीं लगा नहीं हुआ हूं, मैं कर्म के कहीं भी अधीन नहीं हूं। इस पूरे चैप्टर में उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि मैं कहीं से भी परतंत्र ना मानूं अपने आप को, कर्मों के ऊपर अपना दोष किसी भी तरह से ना डाल सकूं, अपने भावों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूं। इसके लिए आपको विस्तार से समझाया गया, वो अभी और समझेंगे अपन। लेकिन तब इसमें जो जीव, जो ये लिखा जीव का स्वयं का भाव है, हाँ, पर जो जीव का स्वयं का भाव नहीं आ पा रहा क्योंकि कर्मों का क्षय नहीं हुआ है, तो कर्म के क्षय के बाद ही जीव का स्वभाव का जो है प्रकट हो पा रहा है। नहीं, केवल ज्ञान, जिसको जिसको केवल ज्ञान प्राप्त होगा उसकी स्थिति बता रहे हैं इसमें। और केवल ज्ञान जब भी प्राप्त होगा जब उसको क्षयिक ज्ञान हो जाएगा, उसका ज्ञानावरण कर्म का वो निर्जरा हो जाएगी, जैसा मैं समझता हूँ। देखो हाँ नहीं, पर उसको सेकेंडरी कर दिया उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए। देखो हाँ इसमें जो है, जब जीव जो है ना, जो मुनिराज हैं, वो जो तपस्या कर रहे हैं, तो वो इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरा कौन सा कर्म बंधा हुआ है और कौन सा कर्म उदय में आने वाला है, मैं उसका इंतजार तो कर लूं। फिर तो हम ज्ञानियों के पास भागते दौड़ेंगे, साहब बताओ तो सही मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं, मेरा कौन सा उदय चल रहा है, पहले आप बताओ वो कब जाएगा, तब मैं कुछ करूं, है ना। नहीं, ज्योतिषियों के चक्कर लगाते फिरेंगे, केवल ज्ञानियों के दौड़ते फिरेंगे। तो वहां तो निरपेक्ष भाव से वो कहते हैं आपको इसकी परवाह नहीं करना है, निकांक्षित भावना से आपको प्रयास वो अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितने सशक्त होकर के आप अपने भाव करोगे तो वो कर्मों की दशा भी साइड बाई साइड वैसी डेविएट होती जाएगी। लक्ष्य स्वभाव में आना है ना कि कर्म के क्षय का लक्ष्य है। ये बात कर्म, यस नाउ यू अंडरस्टैंड। वो सही आपने पकड़ा। मेरा भाव, ज्ञानियों का भाव कर्मों में कुछ भी करने का होता नहीं। ये तो सब अज्ञान दशा तक ही है, या हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये पैमाना लगा, भाई साहब मैं क्या करूं, मुझे क्रोध आ गया, वो क्या करें, कर्मों का उदय है, वैसे मैं करना नहीं चाहता था, अब वो आप कर्मों को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पूर्व जन्म में कर्म किया उसको जाके मारो। मेरा पीछा छोड़ो। हाँ, उस कर्म से पकड़ो आप। तो क्या है कि इतनी सी बात आप अपन को समझना है, जिस समय जीव इस बात से आश्वस्त होकर कि कर्म मेरा कोई रास्ता बिगाड़ने वाले नहीं है, मैं ही अपनी कमजोरियों के कारण, जैसा कमजोरी तो कर्मों के कारण है नहीं, आप अपने भाव करो, आपके भावों की दशा में भी ऐसा होगा कि कभी आपको कोई चीज समझ में आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये आपके अपने भावों की दशाएं चल रही हैं, उस समय कर्म से मैं रिलेट करना चाहूँ तो कर दूंगा। तो भाई साहब इस समय मेरे ज्ञान की कमी चल रही, कौन सा कर्म होगा, तो बोले हाँ वो साइड में खड़ा है, वो कर्म देख लो आप, क्षय समय ज्ञान है या क्षय समय कर्म है आपका, या ज्ञान आवरणी कर्म है,
वो खड़ा है, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है, वो आपको कर कुछ नहीं रहा है। आप जैसा जैसा करोगे आप पाओगे कि कर्म का भी वैसा वैसा संक्रमण या वो सब हो रहा है। मैं बिना इस बात की परवाह किए कि मेरा अनंतानुबंधी कर्म जो है खड़ा हुआ है और मैं अपने भाव धारण करूं, तो उस ज्ञान उस कर्म की क्या विसात है कि वो खड़ा रहे। समझे, मेरे भावों को निमित्त पा करके तो वो खड़ा हुआ था, और मेरे कर्मों के मेरे अपने भाव कर रहा हूं, वो अपने आप सही हो रहा है। तो ऐसा विशेष भाव हमको रखना है, ऐसी स्वतंत्रता की फीलिंग हमको रखना है कि कर्म मुझे रोकने वाले नहीं, वो मेरा ही क्रिएशन था, मेरे भावों के कारण वो ऐसी दशा को प्राप्त हुई, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, वो पुद्गल परमाणु है, वो मेरी दशा ज्ञान से जो है वो प्रभावित होते हैं, और मेरा जो ज्ञान में मेरे भावों में ऐसी शुद्धि आ जाती तो वो बिखर भी जाते हैं, उनका चार्ज समाप्त हो जाता। तो मैं उनकी तरफ से आश्वस्त रहूं ना, मैं अपना काम करूं। तो देखो और आपको और क्लैरिटी आएगी। उसी प्रकार हे जीव, तेरा जो वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान है, ज्ञान का जो उघाड़ है, वह कर्म के क्षयोपशम ने उत्पन्न नहीं किया, तेरे अपने कारण स्वभाव में से ही उत्पन्न हुआ है। कर्म को उन्होंने पहले ही क्या बता दिया कि इंडिकेटर है, जो साइड बाई साइड आपके जैसे जैसे भाव होते हैं वैसा उसमें उतार चढ़ाव होता है ना। अपन यहां से शुरू करते हैं समझने के लिए। कर्मों की मर्यादा उनमें अपने में क्षयोपशम होने तक ही है, जीव के भावों में वे कोई भी हेर फेर असर मदद नहीं करते। अपन कहेंगे नहीं साहब ये आप क्या बात कर रहे हो, जब कर्मों का उदय होता है तो हमारे भाव भी वैसे बिगड़ जाते हैं, है ना। तो इसमें अपन दो चीज लगाएं, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट देने में कि कर्म का जब हमारा उदय होता है तब जीव के वैसे वैसे भाव होते हैं, इसको अगर उल्टा कहें कि जीव के जब जब जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे कर्मों की अवस्था पाई जाती, ये कह सकते हैं। तो उसमें फिर हम उन पे आश्रित होते हुए नहीं दिखाई देंगे, और कर्मों को कोई फर्क पड़ता नहीं, उन्हें तो ज्ञानी अज्ञानी होने का कोई ज्ञान नहीं, हमें है। तो इसलिए हम घबरा जाते हैं कि भाई साहब आपने बताया था ना कि जब जब ज्ञान कर्म का उदय होता है तो जीव को वैसे भाव करने ही पड़ते हैं, उसके वैसे ही भाव आ ही जाते हैं। तो यहाँ हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि वो हमें सीधा प्रभावित करते हैं डायरेक्टली, हम कुछ नहीं कर सकते, हम परतंत्र हैं। तो उसको आप इस दशा से सोचिए, क्योंकि कर्मों की वैसी अवस्था मेरे भावों का निमित्त पाकर हुई थी, और जब मेरे भाव सुधरेंगे, जो मैं करने में स्वतंत्र हूं, तो कर्मों की दशाएं भी उस हिसाब से संक्रमित आदि होती जाएंगी। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि मुझे अब केवल ज्ञान हो नहीं रहा, तो मैं कहूंगा साहब मेरा तो अभी जो है ज्ञानावरणी कर्म का जो है उदय चल रहा है, मैं तो पूरी जोर लगा रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कर्म है वहां खड़े हुए। तो जिस काल में मेरी सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही है, जिस समय मैं पूरी शक्ति के साथ में पूरे कंसंट्रेशन से उन भावों को नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेरी अपनी शक्ति ही है। मेरे पुरुषार्थ की कमी होने के कारण, मेरे उपयोग की कंसंट्रेशन ना होने के कारण मैं केवल ज्ञान वाले भाव नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं कर्मों की तरफ से देखूं कि जिस काल में मेरी ये दशा हो रही है, उस काल में ज्ञानावरण कर्म भी खड़ा हुआ है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना और पुरुषार्थ बढ़ाया और कंसंट्रेशन बढ़ाया, उपयोग बढ़ाया, अब मेरा मन लगने लगा, फिर मैंने साइड में निगाह की तो देखा कि वो ज्ञानावरणी कर्म जो तो उतने लेवल पर चला गया तो वो नीचे आ रहा है, वो नीचे खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे भावों का वो इंडिकेटर मात्र है, मेरा डेविएशन होता है अपने कारणों से होता है। अब बोलोगे साहब अगर वो कर्म नहीं थे तो पहले क्यों नहीं हो गया केवल ज्ञान, इसका मतलब था वो कर्म खड़े थे, इसकी वजह से नहीं हुआ। तो उसको वो किस तरह से बोल रहे हैं कि मेरे अपने भावों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अपने भावों की पर्याय भी बदलती रहती ना, भावों की पर्याय बदलने के कारण जिस काल में मेरे भाव पूर्ण सक्षमता वाले नहीं होते, उस काल में सम्यक दर्शन मुझे ये केवल ज्ञान नहीं होता, और ठीक उस काल में इंडिकेटर के रूप में उनका उदय देखा जाता है। खाली उनको आप एक इंडिकेटर मानिए अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं अपन पढ़ेंगे। तो उन्होंने इतना लिखा, हे जीव, तेरा जो वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान है, ज्ञान का जो उघाड़ है,
वह कर्म के क्षयोपशम ने उत्पन्न नहीं किया। कि भाई साहब वो कर्म ने आपको दया दिखा करके आपको इतना ज्ञान दे दिया, वरना तो आपको इतना भी नहीं देते तो आप क्या कर लेते, है ना। तो ज्ञान ने, उन कर्मों ने मुझे क्षयोपशम ज्ञान नहीं दिया, कर्मों को उभार, ये मेरे अपने ही भाव थे जो इस लेवल तक आ गए। जिस समय कर्म का उदय होता है अपन को लगता है कि जीव वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है, लेकिन वो जो धारणा है कि उसके कारण हुआ, ऐसा नहीं। हमारे जितनी भी जो हम एनालिसिस करते हैं, जब हम निमित्त निमित्तिक बोलते हैं तो हम उनको कर्ता कर्म संबंध मानते हैं। साहब देखो, आपने कहा था कि जब जिस समय कर्म का उदय होता है तब तक जीव के भाव भी वैसे ही होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने, कर्मों ने मुझे प्रेशराइज किया। उसका अर्थ मात्र इतना है कि जिस समय जीव कमजोर अवस्था में होता है, उसके भावों का वो लेवल नहीं आता है, क्योंकि भाव बदलते रहते हैं, उस समय कर्मों में भी उसी तरह के वेरिएशन चलते हैं। तो ठीक उस समय अगर मैं उसको लाइन खींचूंगी, जिस समय मेरे भाव बहुत कमजोर थे, उस समय देखा मैंने साइड में, तो वो जो कर्मों का जो इंडिकेटर था वो मैक्सिमम पीक पर था। उससे मैंने अंदाजा लगा, ओ हो इस पीक की वजह से ऐसा हुआ, है ना। जैसे अपन जो 500 मेगावाट के लिए अपन जो बिजली बना रहे हैं, तो अपन ने एक बटन दबाया हुआ था ना, पावर कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल रूम में, और मालूम पड़ा कि हमने जो है 500 मेगावाट के ऊपर नाव घुमा दी और 500 मेगावाट पे जो वो चल रहा है। अब मैं उल्टा करूं कि अब मैं समझ में आ गया, कोई ना बच्चे ने देखा कि ये जब ये नॉब को यहाँ घुमाते हैं तो 500 मेगावाट बिजली पैदा हो जाती है। वो उसने वहां से वो मीटर उखाड़ के ले आया घर में, और वो मीटर को घुमाए, वो उससे जो कनेक्टेड जो चीजें थी कि आपका जो कितना प्रेशर होना चाहिए और कौन से पंप चल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो इंडिकेटर को उखाड़ रहा है और इंडिकेटर को घुमा रहा है और 500 मेगावाट नहीं आ रहा। तो वो क्या है, निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जिस समय आपने वो 500 मेगावाट वाली बटन को दबाया, उस समय सारे पैरामीटर्स भी उसी जाति के थे, इसलिए 500 मेगावाट आया, उस इंडिकेटर ने नहीं किया कमाल। उसी तरह से ये इंडिकेटर, कर्म रूपी जो इंडिकेटर है, वो हमारे भावों का लेवल बताने के मात्र काम में आ रहे हैं, अभी ऐसा समझना। उसमें और थोड़े से कैच हैं, तो कैच भी अपन समझे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, ये कर्मों की थ्योरी एक बार हम समझ जाएंगे तो आपको फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो, कर्मों की मर्यादा उनमें अपने में क्षयोपशम होने तक ही है। जीव के भावों में वे कोई भी हेर फेर, असर, मदद नहीं करते। जीव भी अपने भाव करने तक ही मर्यादित है। कर्म में वह कुछ भी उथल पुथल, बंद, उदय, उपशम, क्षयोपशम आदि कर ही नहीं सकता। दोनों स्वतंत्र हैं। कर्म को जिस तरह का, कर्म चूंकि परमाणु है ना, जिस जाति के परमाणुओं में उस प्रकृति वाले कर्मों का रूप में परिणमन होने की योग्यता है, उस जाति के कर्म ही कर्म रूप पर परिणमित होंगे। जो नो कर्म आदि जिनसे बनते हैं, जो शरीर आदि बनते हैं, वो नो कर्म उन कर्म रूप में परिणमित नहीं होंगे। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि मेरे भावों का निमित्त पाकर के वो अपना काम खुद करते हैं। जैसे किसी को जो है सूर्योदय देख करके और कुछ जो पेड़ होते हैं ना, वो खिल जाते हैं। सूरजमुखी का पौधा है तो वो सूरजमुखी के पौधे को सूरज ने नहीं करा, सूर्य की रोशनी में उन्होंने अपना काम स्वयं किया। सूरज ने नहीं किया कि भाई साहब मैं आ गया हूँ आप खिल जाइए, ना तो उन्होंने बुलाया कि साहब मुझे खिलना है आप आ जाइए। निमित्त निमित्तिक संबंध का अर्थ ये है कि दोनों ने अपना अपना कार्य किया और उनके कारण वो घटनाएं घटित हुई। तो उसी तरह से जब जीव अपने भाव करता है निरपेक्ष भाव से, जिन्हें कर्मों की थ्योरी नहीं मालूम वो भी भाव कर रहे हैं, जिन्हें मालूम है थ्योरी वो भी भाव कर रहे हैं। तो निरपेक्ष भाव से जब हम कर्म किसी तरह के भाव करते हैं, तो उस समय प्रकृति का ऐसा नियम है कि उस जाति के जो परमाणु हैं वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। उनको मैंने डायरेक्ट परिणमित नहीं किया, और इसीलिए जब उनका शमन होगा तब भी अपनी योग्यता से होगा, लेकिन जो निमित्त के कारण वो खड़े हुए थे वो निमित्त में विड्रॉ कर सकता हूं। निमित्त क्या था? मेरे भावों का निमित्त पाकर। मेरे भाव अगर चेंज हो गए तो उधर उनकी घटनाएं भी चेंज होंगी, लेकिन कर वो स्वयं रहे हैं निमित्त पाकर। ऐसा तो उनके लिए कहा, कर्मों की मर्यादा उनमें अपने में क्षयोपशम होने तक ही है। जीव के भावों में वे कोई भी हेर फेर,
असर मदद नहीं करते। ये तो उनकी तरफ से हो गया। जीव भी अपने भाव करने तक ही मर्यादित है। कर्म में वह कुछ भी उथल पुथल, बंध, उदय, उपशम, क्षय उपशम आदि कर ही नहीं सकता। जीव और कर्म दोनों ही एक ही समय में अपने अपने में स्वयं में परिणमित होते हैं। जीव के जिन परिणामों के समय कर्म की जो अवस्था नियम से होती ही होती है, उस अवस्था के नाम के अनुरूप जीव के भावों को भी वैसे ही नाम बताए गए हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे कैसे बताया गया, लेकिन यहाँ देखो उन्होंने क्या लिखा। अपन ने अभी पढ़ा था कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ी थी, है ना, बंध, उपशम, उदीर्णा, निदत्ति, निकाचित, ये सब अपन ने पढ़ा था ना। तो बोलेंगे आप तो कल बोल रहे थे कि जो है मैं ही उन भावों को करता हूँ और मैं उनको कन्वर्ट कर लेता हूँ, उनका उदय कर लेता हूँ, उनकी उदीर्णा कर लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ। और अभी आप बोल रहे हो कि जीव उनका कुछ नहीं कर सकता। तो इनका दोनों का भेद क्या है? ललित जी कुछ समझ रहे हैं तो आप बताएं जरा। म्यूट म्यूट। जी पूछने वाला था कि कल तो आपने बताया था कि भाव से ही हम कर्म को जो है संक्रमण कर रहे हैं, उपशम कर रहे हैं, या अपकर्षण कर रहे हैं, उत्कर्षण कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अब ये भाव से तो सब चीज बनी हुई है ना सर। एक्चुअली अभी इससे पहले ही पैराग्राफ में हमने जो देखा, तो भाव ही के थ्रू ही हम कुछ कर्म करते हैं। पहले भाव डेवलप होता है, मान लीजिए चोर है तो चोरी करने का भाव पहले उसे डेवलप होता है, तो वो जाके चोरी करता है। तो अब भाव से ही तो कर्म प्रेरित हो रहा है एक्चुअली। अगर भाव ही, जैसा वो भाव करेगा वैसे ही कर्म वो कर रहा है एक्चुअली। तो ठीक बात है ना, यही तो कह रहे हैं। देखो जो अपन ने जो बंध आदि 10 करण जो पढ़े थे, उन 10 करण का मतलब ये है और इस सेंटेंस का मतलब क्या है, और सेम ही है। वो बोले कर्म में कुछ भी उथल पुथल नहीं कर सकता। भाव कर्म में कुछ उथल पुथल नहीं कर सकता। भाव ही तो कर रहा है सब कुछ। भाव कर सकता है ना, जीव भी अपने भाव करने तक ही मर्यादित है। कर्म में वो कुछ उथल पुथल नहीं कर सकता। देखो अगर तो आप जीव नहीं कर सकता। जैन साहब हाँ ये जो मैं भी जो समझ पा रहा हूँ, हाँ देखिए इसमें ये लिखा है कि जीव के भाव क्या कहते हैं, कर्मों का कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, भावों से ही तो पुरुषार्थ होगा, भावों से ही तो उनकी निर्जरा होगी, भावों से ही तो उनका संक्रमण होगा। तो पहले तो आपने समझाया कि प्रधान तो सारे भाव ही हैं। हाँ भाव ही है, अभी भी भाव हैं। तो ये सेंटेंस कहाँ लागू होता है कि भाव कर्मों में कोई उथल पुथल नहीं कर सकता? नहीं, भावों का मना नहीं किया। देखो बात सुने भाई, अब भाव भी जीव ला दिए हैं सर यहाँ पे। जीव और कर्म को क्यों अपन कंपैरिजन कर रहे हैं? अरे सुनिए, अभी बता चुके हैं कि जैसे बताया था ना मीटर वाला बात, मीटर अपना अलग चल रहा है और मीटर को वहां से हटा दो तो मीटर अपने आप थोड़ी चला जाएगा। ऐसे ही दो लाइन अलग है, भाव की लाइन अलग है, कर्मों की लाइन अलग है। भाव अपने आप, जीव भाव करता है, भाव के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और उन भावों का निमित्त पा करके कोई अपना कर्मों में अपने आप हेर फेर हो रहा है। कोई जीव थोड़ी कर रहा है, जीव तो अपने भाव कर रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे रास्ते में देख कर कोई भाई ये जा रहा है तो हम जो है कुछ और काम करने लगे हमें देख करके। या जैसे अभी बताया ना सूरजमुखी का फूल है, अब फूल जो है ये इंतजार थोड़ी कर रहा है कि सूरज उगेगा तब मैं खुलूंगा। ऐसे जब इतनी उदाहरण बताया आपको, ये सब उदाहरण वही है कि भाव अलग है और कर्म अलग है, कर्मों की लाइन अलग है। कर्म अपने आप हो रही है। बाबूजी सूरजमुखी का फूल तो जब खिलेगा जब सूर्य आएगा। मगर बात ये उन्होंने सही बताई कि सूर्य की रोशनी मिली, फूल में इतनी अपनी शक्ति थी, उसकी रोशनी की प्रेरणा से वो खिला। निमित्त बन सकता है वो। मगर सूर्य जब तक नहीं उदय होगा, जब तक फूल नहीं खिलेगा। वो तो पांचों सम्याय तो पूरी होनी है। अरे नहीं, यहाँ संभाग बात नहीं हो रही है, बात भावों की हो रही है। हम जो आपने उदाहरण दिया सूर्यमुखी के फूल का उदाहरण दिया, नहीं जिसके योग्य हम हैं। जीव की आत्मा, जीव जो है केवल भाव ही कर सकता है, भाव के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो बात सही है। हाँ एक मिनट, वो बात सही है। एकदम दूसरे में कुछ नहीं कर सकता। कर्म जो है फुदगल है, वो जीव अलग है,
कोई नहीं कह रहा है एकदम कि भाव 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 तो भावों से ही चलता रहेगा। पुरुषार्थ होके निमित्त मिल के कर्मों में संक्रमण होगा। हाँ, भाव निमित्त में निमित्त रूप है, देखो निमित्त यहाँ पे संबंध है। जैसे बताऊं, जो कर्म की अपन ने 10 अवस्थाएं पढ़ी थी ना, तो जी सर। अवस्थाएं जब अपन ने कल पढ़ी थी तो अपन को ऐसा भ्रम हो गया था कि इधर मैंने जो मेरे भाव किए और उधर उधर जो है कर्मों में प्रहार हुआ, है ना। तो वास्तव में अभी देखो, मुझे नहीं मालूम कि मेरे कौन से कर्म बंधे हुए हैं आज की डेट में। मुझे मालूम है क्या कि मैंने कुछ नहीं मालूम। कर्म अज्ञान में बांध लिए हैं, और उनमें उपशम जब करूंगा तो वो हो जाएगा कि नहीं होगा। जब मैं उनकी उदीर्णा करना चाहूंगा तो कब होगी उदीर्णा, कैसे होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन शास्त्रों में आया है कि अपने भावों के द्वारा ये सब 10 बाबूजी म्यूट कर लो ना, जीव अपने इन 10 भावों के कारण, भावों के द्वारा इस तरह के 10 करण कर सकता है। अपन ने थ्योरी पढ़ी, लेकिन यस इस यस। थ्योरी में क्या मुझे मालूम है कि कितना मटेरियल मेरा पड़ा हुआ है, और नहीं नहीं नहीं। है ना, और मैं जो है कौन से भाव कर रहा हूँ, और देखता भी जा रहा हूँ कि अब मेरा बंध कुछ कम हुआ क्या। वो तो सवाल ही नहीं है। आपका प्रोविजन नहीं है, तो फिर वो कैसे होता होगा जब आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे हो। तो बोल रहे हैं आपको देखने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, आप तो अपना भाव करते जाइए, आप अपना भाव करिए, आप पुरुषार्थ करते जाइए, अपना उपयोग लगाते जाइए। जो वहां जो होना है निमित्त से अपने आप होता रहेगा। वो ये बताने के लिए कह रहे हैं, इस आपके भावों का निमित्त पा करके ये 10 तरह की घटनाएं घट सकती हैं। यस। ठीक है ना। और वो 10 तरह की जो घटनाएं घटेंगी, वो कर्म अपनी योग्यता से उनको घटा लेंगे, क्योंकि जिनके भावों के कारण वो टिके हुए थे, वो भाव विड्रा होते ही वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा। और वो उनकी अपनी योग्यता है, निमित्त यहां से मिल रहा है। और ऐसा निमित्त मेरा होता है कि जिस समय कर्म का वो वहां खड़ा होना होता है, मेरी भी भावों की साइकिल चल रही है ना, तो मेरी साइकिल उससे कोइंसाइड करती है कि जिस समय कर्म का उदय पाया जाता है, अपन बोलते हैं जीव के भाव भी वैसे ही पाए जाते हैं, लगभग वैसे ही पाए जाते हैं, अर्थात उस तरह के प्रसंग आते हैं। दोनों साइकिल अपने साथ साथ चल रही हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण उधर उस कर्म का उदय काल चल रहा होता है, और ठीक उस समय मेरे भावों का भी जो पर्याय है वो इसी तरह से चल रही होती है। दोनों की साइकिल सीधी सीधी साथ साथ चल रही है, लेकिन है अलग अलग। वो तो है सेपरेट, डिस्टिंक्ट है। इतनी बात अपन को समझना है। तो अभी समय हो गया है, और थोड़ा सा आपको आज डिफिकल्ट लगा होगा, कल मैं इसको और थोड़ा सरल करूंगा। ये सिद्धांत हमको समझना बहुत जरूरी है। नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कल आएगा, थोड़ा बहन जी को भी कहूंगा कि वो भी अपने शब्दों में समझाएंगी। कई बार क्या एक के शब्द से दूसरे के और जो शब्द होते हैं उनसे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है। तो कल अपन एक नया फंडा है ना, एक नया फंडा बता रहे हो, इसलिए तो हम लोग तो सब पहले समझे हुए हैं, लोग समझाने का थोड़ा कठिन तो है। नया फंडा है, और ये ऐसा है कि ये जो अभी अपन समझने में असली उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ, है ना, वो फंडा तो कठिन थोड़ा सा जो है, तो एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा के लिए समझ में आएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर तो दृढ़ हो जाएंगे, दृढ़ इस पे। साहब, ये आपस में चीजें इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं, और बहुत थोड़ा अंतर रहता है उसमें। तो मतलब आप जो समझा रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है, लेकिन वही कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी एक बात कही थी, और क्योंकि कुल आपका जैसे बात मिला के तो आंसर वही आना है। जैसे आपको जैसे कर्मों ने आपको दिया, आपका कोई नुकसान हुआ, आपके बेटे से कोई बड़ा नुकसान हो गया, आपका धन चला गया, अब उस कर्म का उदय आया और वो नुकसान हो गया। अब उस पर कितना आप संताप करते हो, कितना मानसिक कलेश करते हो, ये आपके भावों के ऊपर है, और आप उसको कर्मों को कैसे व्यवस्थित करते हो, ये उस टाइम में आपको वो भावों पे आपको कंट्रोल करना है। बिल्कुल, क्योंकि वो निमित्त तो बने थे, उसमें आपके बच्चे से गलती हुई, लालच हुआ, ग्रीड हुई, कहीं ना कहीं ऐसा नुकसान हुआ, हो गया। अब हम इतना कलेश कर दें कि उसको मतलब बच्चे को मानसिक संताप हो जाए, घर में पूरा कलेश हो जाए, और भी इससे और कोई दुर्घटना हो जाए। तो यही बात है कि अपने भावों को कंट्रोल में रखना है, और कर्मों को का उदय आया है ऐसा मानते हुए अपने को कोमलता, अपने भावों में कोमलता बनाए रखनी है, और तो जिससे वो समय वो कर्म ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। देखो, ये चैप्टर है जो कर्मों की स्वतंत्रता, कर्मों में निर्बलता, ज्ञानहीनता होना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विस्तार से बताया पंडित टोडरमल जी ने।
तो उसी का उन्होंने एक पार्टली इसमें से लिया है, वो अपन और जब क्लियर करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य एक है, थ्योरी तो ऐसी है ही, लेकिन इस थ्योरी को अभी इस समय क्यों घटित कर रहे हैं, क्यों समझाया जा रहा है कि हम कहीं ये भ्रमित ना हो जाएं कि कर्म में ज्ञान है, कर्म में शक्ति है और वो ही मुझे को घुमाता है, वो जैसा करेगा वैसे ही मुझे करना पड़ेगा। इस भ्रम का निवारण के लिए बताया गया है कि कर्म स्वयं स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, दोनों अपने अपने काम करते हैं, कर्ता कर्म संबंध दोनों के बीच में नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और वो उसको और अच्छे से समझेंगे, निमित्त नैमित्तिक का अर्थ क्या है। चलिए साहब, जिनवाणी हुआ। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपापर भास वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।